ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕਵਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗਾੜਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ थाने जेरी जगह जाके देनी जी ना मेरे एफआईआर दियो मैं तुम्हारी। इसने मुझे केले मिलने का कहा है। रेस्टोरेंट बनने ठीक है। क्या उससे पहले कभी फहद से कोई मुलाकात आपकी हुई? ये पहली मुलाकात थी, मेरे साथ सब कुछ हो चुका। जब वीडियोस के भी यहाँ पे मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए। ये जुल्म मेरा नहीं था, ये जुल्म उसका था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मुझे पता है कि मैं कैसे सह रही हूँ। मैंने जैसे जैसे खुद को दबाया है, खुद को बर्दाश्त किया है। मरियम नवाज से भी यही गुजारिश करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। आज की दुनिया में क्या क्या हो रहा है इससे आप सब वाकिफ़ हैं, लेकिन नाजरीन इतना जुल्म इंतहा हो गई है हमारे माशरे में जुल्म की। अभी मेरे साथ 18 साल आयशा मौजूद है जिसने अभी मैट्रिक क्लियर किया है और एक लड़के के साथ इनका रिलेशन बनता है और वो लड़का इनको शादी के वादे देकर इनके साथ ज़्यादती करता है, इनके साथ बदकिरदारी करता है। इवन के घर घुसकर इनके साथ जो है वो बदकिरदारी करने की कोशिश करता है, जिस पर वो मौके पर पकड़ा जाता है। जे मेरा कुछ बिगाड़ सकनी मैनू बिगाड़ कवा के तेरा बिगाड़ बिगाड़िया मैं जाके जेरे थाने जेरी जगह जाके देनी जी ना मेरे एफआईआर दियो मैं तुम्हारी। ये ना तो कोई मोहब्बत थी और ना ही कुछ और चीज़, ये सिर्फ एक बदला था जो कि ये इनके वालिद साहब से लेना चाहते थे। और उसके बाद उसने इस्तेमाल इनकी बेटी का किया और करके इसके साथ इसको माशरे में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। 2 बेटियों का बाप इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? आखिरकार वक़ुआ क्या होता है ये आयशा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आयशा, कौन था वो लड़का, क्या नाम था उस लड़के का और कैसे आपकी बात उससे? लड़के का नाम फाहद था, उसके अब्बू का नाम इरशाद था। ये घर वाले मोबाइल पे कॉल वगैरह आती थी। मैंने एक दिन कॉल उठाई है, इसने मुझे कहा है कि मैं ना आपके गांव का हूँ, फाहद नाम है मेरा, तो मैं आपसे ना बड़ी मोहब्बत करता हूँ। शेखपुरा से आगे गांव है रचंद, वहाँ से, तो मैं आपके साथ ना शादी करना चाहता हूँ। मैंने आपके साथ शादी करनी है, हर सूरत में करनी है। मैं आपको बहुत देर से पसंद करता हूँ। मैंने इसके साथ बातचीत करना शुरू कर दी, मेरी इसके साथ दोस्ती होगी। मैं बात करती रही हूँ इसके साथ, लेकिन मैं लाहौर आ गई हूँ। बाद में ये भी मेरे पीछे आया है। इसने मुझे केले मिलने का कहा है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं ऐसे मिलना। इसने कहा नहीं, आप बाहर आओ, हम खाना खाएंगे, तुम्हें घर छोड़ दूंगा, आप अपने घर चली जाना। रेस्टोरेंट बनने ठीक है। अच्छा, साथ रह जाना, जाने करनी बात। मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा आप हमारे घर आ जाओ, आप मेरी आपी के घर आ जाओ, मेरी आपी को पता है, आप आ जाओ। इसने कहा नहीं, मैंने नहीं आना, आप ही बाहर आओगी, हर सूरत में आओगी। मैं इतनी दूर से आया हूँ, शेखपुरा से मैं आया हूँ, तो आप इधर पास होके नहीं आ सकती। उसने कहा है कि आप आओ, आपके साथ कोई कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा, आप आओ। अपने घर क्या बता कर गई हो, कहाँ जा रही हो और कितने बजे घर से गई हो? मैं घर पे कुछ भी नहीं बता के जा रही थी। असल में बात है कि मैं घर से चली जाती थी, पहले भी बाजार आती जाती थी, आपी के साथ चली जाना, खुद चली जाना, उसके बच्चों के साथ चली जाना। लेकिन उस दिन मैंने भी जिद कर ली घर पे। मैंने कहा मैंने भी अभी जाना है, ठीक है, और मैं बाजार जा रही हूँ। मैंने अपनी आपी को यही बोला था कि मैं बाजार जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला है कि मैं अपनी जान को खुद ही इसमें डाल रही हूँ। मैं चली गई हूँ उसके पास। मैं 4 बजे शाम के जा रही हूँ और अगले दिन 6 बजे वापस आ रही हूँ। मैं जब उस लड़के के पास चली गई, उसने मुझे जूस पिलाया है, मैंने जूस पिए। बाद में मुझे नहीं पता कि मैं किधर हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। आपको फहद कहाँ लेकर गया, वहाँ पर और कितने लड़के मौजूद थे? क्या उससे पहले कभी फहद से कोई मुलाकात आपकी हुई? उससे पहले मेरी कोई भी मुलाकात नहीं हुई थी फहद से, ये पहली मुलाकात थी। और पहली दफ़ा ही उसने कहा था कि आपके साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा। मैं गई हूँ, वहाँ पे 2 लड़के थे, एक का मुझे नहीं पता था और एक फहद ही था। जहाँ पे मुझे लेके गया था वहाँ पे वो लड़का बाहर ही बैठा हुआ था और फहद मेरे साथ था अंदर। मेरे साथ सब कुछ हो चुका। जब जितनी देर में मुझे होश आई है, मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ अपनी हालत को देख के कि मेरे साथ क्या हुआ है। इसने कहा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा वैसा आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है।
आप टेंशन न लो, मैंने आपके साथ शादी कर लेनी है, बहुत जल्द कर लेनी है। बाद में ये मुझे घर छोड़ गया है। आप 12-13 घंटे घर से गायब रही हो, आपके पास मोबाइल भी होगा, आपकी सिस्टर ने फ़ोन नहीं किया, उन्होंने रब्ता करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने ढूंढा नहीं आपको कि आप 12-13 घंटे कैसे गायब रह सकते? अगले दिन मुझे पता चल रहा है कि मेरी सिस्टर कॉल वगैरह करती नहीं है, वो उठाता नहीं रहा। असल में मोबाइल मेरे पास अपना कोई भी पर्सनल नहीं है, घर वाला ही मोबाइल था। अच्छा आयशा, आपसे मिलकर आ गई हो, आपके साथ उसने बदकिरदारी की है, आपके साथ ज्यादती की है, आपकी वीडियो कब बनी, वीडियो को कब पता चला आपको, और किन बिहाफ पे उसने आपको ब्लैकमेल करना शुरू? ये सब होने के बाद मैंने इसके साथ रब्ता और ज़्यादा बढ़ा दिया। मैं इसके साथ 2-2 घंटे कॉल पे बात करना शुरू होगी। इसने मुझे बोला है कि आप फिर मिलो मुझे। मैंने कहा नहीं, अब नहीं, मैंने मिलना ही नहीं है। इसने कहा मिलो, मैंने कहा नहीं, अब नहीं मैंने मिलना। लेकिन इसने फिर भी मुझे बुलाया। इसने फिर मुझे कहा है कि अगर आप इतनी ना बनो, मेरे पास तो आपकी वीडियो है। इसने मुझे वीडियो सेंड की कि ये देखो, ये तो आपकी वीडियो है ना। वीडियो कैसी? न्यूड वीडियो थी। इसने मुझे सेंड की है। इसने बोला है कि अगर आप ना आई तो मैं आपके घर वालों को दिखा दूंगा, आपके भाई को दिखा दूंगा या वायरल कर दूंगा। बाद में इसने वीडियोस के बिहाफ पे मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए। इसने मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया, प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। मैं फिर अंदर अंदर रोती रही, दबाती रही खुद को बहुत ज़्यादा। फिर इतने में मुझे पता चला है कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई है। मैंने उसे अपनी हालतें बताना शुरू कर दी, ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है। इसने मुझे मेडिसिन लाना शुरू कर दिए, देना शुरू कर दिए। मैं खाती रही हूँ बहुत ज़्यादा। बाद में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहना शुरू होगी। मैंने अपनी बहन को बताया है कि मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ये मुझे हॉस्पिटल ले गई। उन्होंने बोला टेस्ट वगैरह करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ। हुई है, सब कुछ हुआ है वहाँ पे। फिर डॉक्टर ने बताया कि ये शादीशुदा है। मेरी बहन ने कहा है कि ये शादीशुदा है। उन्होंने झूठ बोला कि ये शादीशुदा है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमल था, ये तो अब ज़ाया हो गया। लेकिन अभी भी इसके सैक वगैरह है, तो इससे कैंसर भी हो सकता है। उन्होंने बहुत कुछ ऐसे दिलासे दिए कि आप टेंशन नहीं लेनी। जब मैंने FIR करवाई है, फिर मैंने वो सब कुछ साथ दिया है। यहाँ तक कि मेरे से वो मेडिसिन भी ली गई, मेरे से हर चीज़, हर प्रूफ लिए गए हैं उसके। किसी को इस बारे में पता ही नहीं था कि मैं मेडिसिन खा रही हूँ या नहीं। उसी को पता था जो ला के देता था। उसको पता था दवाइयाँ आपको ला के देता है। आपको फिर कब पता चलता है कि वो आपका कोई दुश्मन है, उसने आपसे बदला लेने के लिए ये सब किया और वो 2 बच्चों का बाप है? पता तब चला कि जब मैंने इसको दोबारा बोला है। मैंने कहा है आप मेरे साथ शादी करो। इसने बाद में मुझे इनकार कर दिया है। इतना कुछ होने के बाद इसने अब खुद भी एक वकूआ बनाया है। जब मैंने इसे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, मैं हॉस्पिटल गई हूँ, वो ये बता रहे हैं। इसने अपने स्टेटस लगाए हैं कि ये जहर खा ली गई है, तो इसकी हालत बहुत सीरियस है। इसने अपने स्टेटस लगा ले हॉस्पिटल में। इसने बहुत ज़्यादा चालाकियाँ चली। बाद में मैंने इसे बोला मेरे से शादी करो। इसने कहा नहीं, आप जैसी लड़की से शादी कौन करेगा? आप जैसी लड़की से तो कोई बुलाना पसंद ना करे तो शादी कौन करेगा आपसे? फिर बाद में मुझे पता चला कि ये तो 2 बच्चियों का बाप होने के नाते मेरे साथ ये सब कुछ कर गया है। इसने मुझे ब्लैकमेल किया है। ठीक है, ये बस प्यार के चांस से। मैंने किस चीज़ की थी, किस चीज़ का बदला लेना चाहती? पता तो मुझे पहले नहीं था कि ये दुश्मनी किस चीज़ की है, लेकिन जैसे जैसे बात खुली है, जैसे जैसे ये सब कुछ हुआ है, मुझे ये पता चला है कि इन लोगों ने पहले भी गाँव की लड़की सेल की थी। उसके साथ ज्यादती की गई, उस पर तशद्दुद किया गया, उसे बेचा गया, आगे सेल कर दिया। तो वो उसके जो लड़की के मुद्दई थे ना, वो मेरे अब्बू बने थे, गवाह मेरे अब्बू बने थे। और उन लोगों ने अगवा से ये बदला लेने के लिए उसने प्यार में फंसा के और ये सब कुछ किया है मेरे साथ। पुलिस कितना ताउन आपके साथ कर रही है? पुलिस से आपका राब्ता हुआ? किसने आपकी मदद की? और ये केस अब आप क्यों सोशल मीडिया पर लेकर आई हो? अगर पुलिस ने आपकी, पुलिस वालों ने हमारा बहुत साथ दिया था, क्योंकि बंदे को मौके पे पकड़वाया गया था। उन लोगों ने मौके पे FIR दी है कि इस पे FIR होनी चाहिए, ऐसे बंदे को तो फांसी पे बंदा लटका दे। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया हमारा। FIR हो गई है। वो एक दिन अंदर आए, अगले दिन हमारा केस था गार्डन टाउन चला गया। वहाँ पे हमारी तफ्तीश थी, हमारा के पास हमारी तफ्तीश थी। एक दफ़ा उन लोगों ने हमें बुलाया है। उन्होंने हमारे से पैसों की डिमांड की है कि आप 2 लाख दें तो मैं आपके हक़ में ये फ़ैसला करूँगी। हमें इंसाफ चाहिए, हम सच्चे हैं तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। 2-3 टाइम की रोटी हम घर पे पता नहीं कैसे खाते हैं, तो हम आपको 2 लाख किधर से दें?
तो उन्होंने कहा है कि चले ठीक है आप घर जाएं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। लेकिन उन लोगों ने दोबारा हमें नहीं बताया कुछ भी, किसी किस्म का उन लोगों ने हमें कुछ नहीं, ना उन्होंने कॉल की, ना हमें बुलाना, किसी किस्म की मेरे से तफ्तीश नहीं की गई। लेकिन उन लोगों ने अगले दिन पता चल रहा है कि इन लोगों ने मुकदमा खारिज की रिपोर्ट बना दी गई है और ये इन लोगों ने मुझे धमकियां लगाना शुरू कर दी कि ये तो केस आपके खिलाफ बनता है। ये जुल्म मेरा नहीं था, ये जुल्म उसका था जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, जिसने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, ना तो मैं घर में मुंह दिखाने के लायक हूँ। बाहर वाले क्या साथ दे, पुलिस वालों तक नहीं हमारा साथ किसी ने दिया। लेकिन अब मैं ज़ेरे आला मरियम नवाज से भी यही गुजारिश करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे साथ तो हुआ है ना, मैं सह रही हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे सह रही हूँ। मैंने जैसे जैसे खुद को दबाया है, खुद को बर्दाश्त किया, ये मेरे भी हिम्मत। 18 साल की उम्र है इस बच्ची की और अभी इसने अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देखनी थी जो कि हम 18 साल की उम्र के बाद देखते हैं। एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी होती है, एक प्यार करने वाला शोहर होता है, बच्चे होते हैं, औलाद होती है, आगे नेक सालिह अल्लाह औलाद देता है। लेकिन अभी जो उम्र खुशियाँ देखने की थी वो उम्र दुख दर्द में, कचहरियों के चक्कर में, थानों के चक्करों में, लोगों के आगे दर दर ठोकरें खाने के चक्करों में गुजर रही है। तो हम क्यों इस माशरे को इतनी आज़ादी दे रहे हैं कि ये माशरा जब चाहे कहते हैं कि लोग, लड़के कहते हैं लड़कियां बेवफा होती हैं। ये लड़की एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने, जिसके पास एक प्रूफ है कि उस लड़के ने 2 बेटी का बाप होने के बाद उस लड़के ने इसके साथ ये हरकत की है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जिनको एक औरत के जिस्म की हवस है। क्या हमारा माशरा सिर्फ ख़वातीन के लिए इतना तंग होकर रह गया कि वो 4 दीवारी के अंदर बंद होकर रहे हैं? तो वो बेहतर है, इससे बाद वो 4 दीवारी से बाहर निकली तो लोग उन्हें नोच खाएंगे कुत्तों की तरह, भेड़ियों की तरह। ये जो लड़के नोच खाते हैं लड़कियों को, मेरा उनसे सवाल है कि आपके घर बेटियां नहीं है, आपके घर, कि आपके घर अपनी बीवी नहीं है, कि आपके घर बहनें नहीं है, जो आप लोग इस तरह का जुल्म करते हो? वज़ीर आला मरियम नवाज आपको देख रही होंगी, क्या कहें? मैं तो यहाँ तक हैरान हूँ कि एक खतून होने के नाते हमारा मैडम ने, जो कि गार्डन टाउन में होती हैं, उन्होंने एक खतून होने के नाते उन लोगों ने एक लड़की का सौदा कर डाला है सिर्फ पैसों की हवस में। उन लोगों ने पैसे ले लिए हैं, मेरा मुकदमा खारिज कर दिया गया है। मुझे उन लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि आप यहाँ पे आई ना तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। ये कोर्ट केस है, आप कोर्ट केस करें जाके। उन लोगों ने, मैंने उनको कॉल करनी, मैसेजेस करने, उसने हमारी एक कॉल नहीं उठाई। आगे से उनका रिस्पॉन्स एक ही होता था, आप हमें प्रेशराइज ना करें। इसमें हमारा क्या कसूर है? गलती आपकी है। वो मुझे ऐसे अपील करना चाहती हूँ। मैं अब ज़ेरे आला मरियम नवाज से एक ही अपील करूंगी कि मुझे इंसाफ दिया जाए। इस तरह का इंसाफ चाहती हो? क्या होना चाहिए? क्या वो अगर वो आपसे शादी करे तो आप रज़ामंद हो जाओगी? मैं इंसाफ ऐसा चाहती हूँ कि इसको उम्र कैद हो, इसको फांसी पे लटकाया जाए। जैसे इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, इसको भी ऐसा ही करना चाहिए इसके साथ। इसको भी उम्र कैद हो, ये इज्जत के बदले इज्जत दें या फिर इसे उम्र कैद हो। नाज़रीन, मेरे साथ 18 साल आयशा मौजूद थी जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मेरी नज़र में मैंने एक प्रूफ देखा है, एक चीज़ देखी है। इनकी फैमिली से बात हुई है, सिर्फ एक बदला लेने की खातिर एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है कि सिर्फ बदला लेना था कि जो बेटी उन्होंने पहले सेल की थी उसका मदई इसका बाप क्यों बना था, और इसका बदला लेने के लिए इसके साथ मोहब्बत के डोरे डाले जाते हैं, इस पर शादी के वादे किए जाते हैं। शादी के वादों के बाद इससे मिलने का कहा जाता है और जब मिलने जाती है तो जूस पिलाकर नशा देकर इसके साथ ज्यादती की जाती है। हमारा कानून जो है वो क्या कहता है कि आप एक लड़की को इतनी आसानी से छोड़ दें? अगर हम देखें तो कानून ने खतून के लिए, खवातीन के लिए बहुत अच्छे ह्यूमन राइट्स बनाए हैं। खवातीन बहुत जो है वो इस चीज़ को अपने आप पे सिक्योर करने लगी थी कि वो उनके साथ कानून खड़ा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आयशा के मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि कानून जो है वो मजलूम खवातीनों के साथ खड़ा है। आज के प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।